नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। बीकानेर में घर के आगे गाड़ी खड़ी कर अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी गाड़ी सुरक्षित है तो फिर आपके लिए ये खबर सावधान करने वाली है, क्योंकि हो सकता है आपकी गाड़ी पर भी किसी की नजर लगी हो। गौर से देखिएगा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई अंधेरी रात की इन तस्वीरों को। बीकानेर के खाजूवाला के वार्ड नंबर 2 का इलाका है ये। यहाँ वार्ड नंबर 2 सीसीबी चेयरमैन भागीरथ ज्याणी ने अपने घर के सामने स्कॉर्पियो खड़ी कर रखी थी। रात के अंधेरे में करीब 2 बजे यहाँ एक स्विफ्ट कार आकर रुकी। इसमें से एक शख्स नीचे उतरा और फिर इधर उधर की रेकी करने के बाद जुगाड़ से स्कॉर्पियो को स्टार्ट कर लिया। जैसे ही स्कॉर्पियो स्टार्ट हुई, स्विफ्ट कार वहां से रवाना हो गई और स्कॉर्पियो स्टार्ट करने वाला शख्स भी स्कॉर्पियो लेकर वहां से फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि स्कॉर्पियो की चोरी में 5 मिनट भी नहीं लगाए इन शातिर बदमाशों ने। वो तो किस्मत अच्छी थी भागीरथ ज्याणी की, जो स्कॉर्पियो चोरी कर ले जा रहे बदमाशों से खाजूवाला दंतौर हाईवे पर 18 केजीडी के पास स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। भागीरथ ज्याणी की शिकायत पर पुलिस ने जब गाड़ी की तलाश शुरू की तो उन्हें वो गाड़ी हादसे वाली जगह क्षतिग्रस्त हालत में मिल गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में लगी है और इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई है। जो लोग बच्ची के हाथों से मोबाइल छीन ले गए थे, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। सोचा था बच्ची के हाथों से मोबाइल छीनते उन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन तीसरी नजर ने उन्हें पहचान लिया और पहुंच गए दोनों हवालात में। मोबाइल छीनकर फरार होने और पकड़े जाने की यह खबर अजमेर के रामगंज इलाके की है, जहां 3-4 दिन पहले 8 साल की एक बच्ची अपने घर की दहलीज पर मोबाइल देख रही थी। तभी गली में एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए और बच्ची के पास अपनी बाइक रोक दी। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे शख्स ने इधर उधर देखा और फिर वो बच्ची के हाथों से मोबाइल छीनकर बाइक से फरार हो गया। मोबाइल छीनते वक्त इन दोनों को लगा था कि इन्हें कोई देख नहीं रहा, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी में इनकी तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई और महज 48 घंटे में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही छीना हुआ मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। ये बच्ची के हाथ में से 2 लड़के मोबाइल छीन के भगे थे, जिसको पुलिस ने बड़ी तत्परता से 24 घंटों के दौरान अरेस्ट किया है और उसे मोबाइल भी बरामद कर लिया है। कोटा में गैस एजेंसी के ऑटो से सिलेंडर चोरी होने की वारदात का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में से एक सिलेंडर चोरी करने वाला और दूसरा चोरी का सिलेंडर खरीदने वाला है। आपको बता दें कि कैनीपोल इलाके में जिस वक्त सिलेंडर डिलीवरी बॉय अपना ऑटो रोककर सिलेंडर डिलीवर करने गया था, उसी वक्त स्कूटर से आया एक शख्स मौका देखकर ऑटो से एक सिलेंडर निकालकर फरार हो गया। लेकिन सिलेंडर चोरी का ये पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया और फिर पुलिस ने इस वीडियो से सिलेंडर चोरी करने वाले शख्स का पता लगा लिया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने सिलेंडर चोरी करने वाले श्रीपुरा के रहने वाले कुणाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने चोरी का सिलेंडर खरीदने वाले सैयद आमिर को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी का सिलेंडर भी बरामद कर लिया गया है। कोटा से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों के ताबड़तोड़ फायरिंग करने से हड़कंप मच गया। इन हमलावरों ने इलाके के एक फल कारोबारी को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक बदमाश कारोबारी की तरफ ताबड़तोड़ गोलियां दागता नजर आया। उसने एक के बाद एक कई गोलियां दागी। इस दौरान उसके 2 साथी मोटरसाइकिल पर उसका इंतजार कर रहे थे। गोलियां खत्म होने के बाद बदमाशों ने अपने दूसरे साथियों को भी बुला लिया।
इशारा मिलते ही दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 3 और बदमाश वहां पहुंचे और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अंधाधुंध गोलियां बरसाने के बाद सभी हमलावर वहां से फरार हो गए। दिन दहाड़े गोलीबारी से वहां हड़कंप मच गया। हालांकि इस हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना वाली जगह पर पहुंच गई और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। जो आड़ती हैं उनके ऊपर अज्ञात व्यक्तियों ने फायरिंग की है और फायर करके 2 मोटरसाइकिलों पर भगे हैं। करीब 6 लोग हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे फुटेज वगैरह तलाश रहे हैं और उनका जो हुलिया है उसके आधार पर हमने नाकाबंदी कराई है। जैसे जैसे पैंथर कुएं से बाहर निकलता जा रहा था, ऊपर मुंडेर पर खड़े लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। घंटों की मेहनत रंग तो ला रही थी, लेकिन मुंडेर पर खड़े लोगों के माथे से पसीना भी टपक रहा था। सब इस बात से परेशान थे कि जाल में फंसा पैंथर बाहर निकलकर ना जाने क्या गोल खिलाएगा, किस पर हमला करेगा और किसकी जान लेगा। पैंथर को कुएं से बाहर निकालने की ये तस्वीरें सवाई माधोपुर के शेरपुर कस्बे से आई हैं, जहां ये पैंथर 60 फीट गहरे कुएं में गिर गया था। पैंथर के कुएं में गिरने की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी, उन्होंने वन विभाग की टीम को इसकी खबर दे दी। पैंथर की जान मुश्किल में है। इस खबर से वन विभाग के अधिकारी भी परेशान हो गए और आनन फानन में वो रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कुएं का मुआयना करने के बाद जाल और रस्सी के सहारे पहले तो लंबी जद्दोजहद के बाहर पैंथर को उसमें फंसाया गया और फिर धीरे धीरे उसे ऊपर खींचा गया। जब पैंथर मुंडेर से कुछ फीट नीचे रह गया तो रेस्क्यू टीम ने उसे ट्रैंकुलाइज कर दिया ताकि बाहर निकलने पर वो किसी पर हमला न कर दे। पैंथर को बाहर निकालने के बाद उसका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। वन विभाग का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो पैंथर को जल्द ही रणथंभौर नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। रेस्क्यू करके निकाला है और वन क्षेत्र में अभी छोड़ने के लिए लेकर के जाए। डॉक्टर को दिखा करके मेडिकल मुआयना करा के स्वस्थ स्थिति में होगी तो इसको अभी छोड़ेंगे, वरना इलाज करा के छोड़ेंगे। प्रदेश में पिछली बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हेम सिंह बड़ाना के छोटे बेटे सुरेंद्र और उसके कुछ दोस्तों पर फिर गंभीर आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ खैरतल थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले खैरतल के मातो रोड पर एक होटल में झगड़ा हुआ था। इसी के बाद हथियार लेकर सुरेंद्र और उसके दोस्त होटल संचालक को धमकाने पहुंच गए। पुलिस ने इस झगड़े का वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज किया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद होटल संचालक के पक्ष में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शनिवार शाम को ठाकुर की हवेली होटल में चलने वाले स्टार बियर बार संचालक से कुछ लोग खाना पैक कराने पहुंचे। यहाँ लेन देन को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर दोनों पक्षों के लोग हथियार लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य। कैंपस में चारा खाती भैंसें और कमरों में सूख रही प्याज की फसल। जी हाँ, ये नजारा है अलवर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भजेड़ा गांव में स्थित सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र का, जो सुविधा और डॉक्टरों के अभाव में पिछले 10 वर्षों से बंद पड़ा है और ग्रामीणों का इलाज भगवान भरोसे चल रहा है। सर, इस हॉस्पिटल को बंद हुए 10 साल हो गया लगभग। तो कहने का मतलब ये है कि गांव में कोई भी मतलब मरीज होता है या किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो अगर गांव में सुविधा हो तो मतलब इमरजेंसी है तो गांव में यहाँ पे सुविधा हो तो इतनी दूर ना जाना पड़े। यहाँ कोई नहीं बैठता, 10 साल से कोई नहीं बैठ रहा है। स्थिति होगी इसकी बहुत खराब स्थिति है। भजेड़ा गांव में जब कोई बीमार होता है तो उसे इलाज के लिए गांव से दूर बहादुरपुर जाना पड़ता है। यही स्थिति गांव के पंचायत भवन का भी है, जहां गंदगी और स्थानीय दबंगों का अवैध कब्जा है। उप स्वास्थ्य केंद्र की वर्तमान हालत और ग्रामीणों की परेशानी को जानने के बाद जिला कलेक्टर ने अस्पताल को खाली कराने और वहां डॉक्टर की नियुक्ति करने का आश्वासन दिया है। मैं इसकी सीएम को से जांच कराता हूं और अगर ऐसा हुआ है तो बिल्डिंग को खाली कराएंगे और वहाँ कोई अगर परमानेंट डॉक्टर नहीं है तो कोई टेम्परेरी व्यवस्था करके हम उसको चलाएंगे। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए प्रति वर्ष राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन विभागीय लापरवाही की वजह से आज भी ग्रामीण इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है।
धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अहम स्थान रखने वाले बीकानेर जिले के कोलायत का महत्वपूर्ण स्थान है कपिल सरोवर। कपिल मुनि की पौराणिक कथा से जुड़े कपिल सरोवर में आस्था की डुबकी तीर्थ का पुण्य दिलाती है, लेकिन यह सरोवर इन दिनों दुर्दशा का शिकार है। पूरे सरोवर में पानी की जगह कमल की बेल ने पैर पसार लिए हैं। 3 साल पहले इस कोलायत तालाब की पूरी हमने खुदाई करवाई थी, उस समय भी इसकी यही हालत थी। ये सरकार की उदासीनता है। जो भी धार्मिक स्थल है उनकी तरफ ये गवर्नमेंट इसका ध्यान नहीं है पूरा। लाखों लोग यहाँ आस्था से जुड़े हुए हैं। यहाँ राजस्थान में पुष्कर के अलावा कोलायत के इस सरोवर की भी तीर्थ के रूप में बड़ी मान्यता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पुण्य कमाने पहुँचते हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण कपिल सरोवर दुर्दशा का शिकार है। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाए बिना ही वापस लौट जाते हैं। कपिल सरोवर पश्चिमी राजस्थान का हरिद्वार कहलाने वाला है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान के मंत्री है चाहे केंद्र के मंत्री है, वो 1% भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार इसकी स्थिति खराब हो रही है। उम्मीद है शासन प्रशासन के लोग धार्मिक आस्था के प्रतीक कपिल सरोवर के महत्व को समझेंगे और श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसके विकास के लिए जरूरी कदम उठाएंगे, ताकि आस्था के आधार के साथ साथ विरासत की थाती भी बची रहे। तपती गर्मी में पक्षियों को भूख और प्यास से बचाने के लिए जगह जगह परिंदे बांधे जा रहे हैं, ताकि बेजुबान पक्षियों को भूख और प्यास मिटाने के लिए दूर दूर तक भटकना न पड़े। परिंदे बांधने की ये तस्वीरें करौली से सामने आई हैं। यहाँ सामाजिक संस्था मूवमेंट फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर मासेस के सदस्यों ने आपसी सहयोग से पक्षियों के दाने पानी के लिए परिंदे लगाए हैं। बताया जा रहा है कि करौली के काजीपाड़ा, रूपा कॉलोनी, नाहरखोरा रोड जैसी जगहों पर परिंदे लगाए गए हैं। जगह जगह परिंदे लगाने वाले इन लोगों ने आम लोगों से भी अपने घर पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधने की अपील की है। गर्मियों के मौसम को देखते हुए मीम टीम की तरफ से एक पहल की गई, जिसके अंतर्गत विभिन्न मोहल्लों में और कस्बों में परिंदे लगाए गए, ताकि बेजुबान जानवर पक्षियां पानी मुहैया हो सके। 20 मिनट 20 खबर में आप देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। बताया गया है कि ये हादसा कार का टायर फटने की वजह से हुआ। टायर फटने की वजह से कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे पलट गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलटने के बाद वो काफी दूर जा गिरी। हादसे के बाद वहाँ हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोग भागते हुए वहाँ पहुँचे और किसी तरह कार को सीधा करने की कोशिश शुरू की गई। बाद में कार में फंसे सभी 6 लोगों को भी बाहर निकाल दिया गया। इनमें कुछ लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में कार भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोगों ने 2 लड़कों की बेरहमी से पिटाई की। चोरी के शक में दोनों आरोपियों को इतना मारा कि वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं बचे। वहां से आए वीडियो में भी साफ दिखा कि सड़क पर इलाके के कुछ लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और उनसे मारपीट शुरू कर दी। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने दोनों लोगों की लकड़ी के डंडे और पानी के पाइप से जमकर पिटाई की। तोड़ के पैसे निकालते हैं दुनिया। दोनों आरोपियों की इतनी पिटाई हुई कि उनमें जमीन से उठने तक की हिम्मत नहीं बची। मारपीट से बचने के लिए एक आरोपी ने खुद के बेकसूर होने की दलील भी दी। चोरी के शक में मारपीट के इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। जिनके द्वारा भी एक कृत्य किया गया है उनके विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मारपीट के दौरान वहां जुटे लोगों ने आरोपियों को बचाने के बजाय तमाशबीन बनना बेहतर समझा। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर चुनावी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठियों से हमला करते दिखाई दिए।
मारपीट की खबर लगते ही एक बुजुर्ग भी दौड़ते हुए मौके पर पहुंचा और इस विवाद में कूद पड़ा। इस झगड़े में एक लड़की भी दूसरे पक्ष के लोगों से लाठी छीनने की कोशिश करती नजर आई, मगर मारपीट कर रहे लोगों ने उस लड़की को भी नहीं बख्शा। कुछ देर बाद जब झगड़ा शांत हुआ तो वहां घायलों के घरों में चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस बेसुध हो चुके एक आदमी को अपने साथ ले जाती नजर आई। हारा हुआ प्रधान और द्वितीय प्रधान पक्ष के बीच में कुछ आसुनी हुई, बाद में लड़ाई हुई। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां चलती कारों पर कुछ लड़कों ने जान जोखिम में डालकर कई स्टंट किए। इस वीडियो के वायरल होते ही इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस खतरनाक स्टंट के दौरान किसी की भी जान जा सकती थी। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ लड़के हाईवे पर चलती हुई 3 कारों में सवार दिखे। इनमें एक कार की खिड़कियों से 3 लड़के अपने शरीर का आधा से ज्यादा हिस्सा बाहर निकाले नजर आए, जबकि एक लड़का उसकी छत पर खड़ा दिखाई दिया। इतना ही नहीं, इस कार के साथ चल रही एक दूसरी कार की छत पर भी एक लड़का खड़ा हो गया और उसने स्टाइल दिखाने की कोशिश की। हालांकि गाड़ी की तेज रफ्तार की वजह से वो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सका और वहीं बैठ गया। इस बीच कार की खिड़कियों पर लटके 2 लड़कों ने जान जोखिम में डालकर सेल्फी ली और फिर उन्होंने इस स्टंटबाजी का वीडियो भी बनाया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां समाजवादी पार्टी के एक कार्यक्रम में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाल ही में महानगर अध्यक्ष बने शाने अली शानू के स्वागत में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन इस जोश में कार्यकर्ताओं ने कोरोना के किसी भी नियम की परवाह नहीं की। नए महानगर अध्यक्ष के आने से पहले ही पार्टी दफ्तर में सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। दफ्तर के बाहर भी उनके स्वागत में भीड़ उमड़ पड़ी। हैरानी की बात ये रही कि सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, किसी ने वहां मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं समझी। कोरोना के खतरे के बावजूद कई कार्यकर्ताओं ने तो वहां मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। हद तो तब हो गई जब शाने अली शानू का काफिला वहां पहुंचा, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में अपने नेता को माला पहनाने की होड़ मच गई। पार्टी दफ्तर में भी यही तस्वीर देखने को मिली। वहां बैठने के लिए तय दूरी का इंतजाम ही नहीं था। नेताओं ने भी इस मुद्दे पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वो तो इस कार्यक्रम में जुटी भीड़ को देखकर इतने खुश हो गए कि अपने कार्यकर्ताओं को शाबाशी देते नहीं थके। ये जोश 2022 तक कायम रखना है। शहर में समाजवादी पार्टी ने 2 जगहों पर इसी तरह के कार्यक्रम किए, लेकिन पुलिस और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं हुई। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा है कि कुछ लोग केक और पेस्ट्री में मिलाकर नशे का सामान बेच रहे थे। हैरानी की बात यह है कि ड्रग्स और केक का कॉकटेल बनाने वाले आरोपी कॉलेज के छात्र हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक आरोपियों ने OTT प्लेटफॉर्म पर विदेशी वेब सीरीज देखकर ये तरीका सीखा। OTT प्लेटफॉर्म पे जो कुछ सीरीज चलती थी उससे इंस्पायर होके और उसके अलावा उनके ग्रुप सर्कल से इंस्पायर होके इन्होंने चालू किया था लास्ट ईयर से। एनसीबी की टीम जब छापेमारी के लिए पहुंची तो सब कुछ वैसा दिखा जैसा किसी बेकरी के किचन में होता है, लेकिन उसे सजे धजे केक और पेस्ट्री की जांच करने पर पता चला कि इनमें ड्रग्स मिलाए गए हैं। चुनौती अब नशे वाला केक खरीदने वालों को ढूंढने की है। उनका जो सर्कल है, जो क्लाइंटेल है, ये भी अच्छे समाज से आते हैं एंड दे आर आल्सो बिट हाई प्रोफाइल एंड दे आर आल्सो स्टूडेंट्स ऑल्सो। शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए महाराष्ट्र के आबकारी विभाग ने समुद्री इलाके में अभियान तेज कर दिया है। बताया गया है कि समुद्री रास्तों से बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के कई इलाकों में शराब की तस्करी की जाती है, जिस पर लगाम लगाने के लिए ठाणे में आबकारी विभाग की कई टीमों ने मोर्चा संभाला। वहां से सामने आई तस्वीरों में नाव पर सवार एक टीम अवैध शराब के एक ठिकाने पर पहुंचती नजर आई। वहां पानी के बीच पेड़ों की आड़ में शराब के बड़े ड्रम छिपा कर रखे गए थे। वहां पहुंचने के बाद कुछ लोग पानी में उतरे और कार्रवाई शुरू कर दी। इसी तरह दूसरे इलाके में भी आबकारी विभाग की टीम ने वहां छिपाई गई अवैध शराब को नष्ट किया।
बताया गया है कि भारी बारिश के बीच चलाए गए अभियान में पिछले 2 दिनों में करोड़ों रुपए की शराब नष्ट की गई है। ऐसे नियंत्रण केंद्र है वहाँ भी वो कार्रवाई करें। आबकारी विभाग ने नावों के जरिए शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के अभियान में तेजी लाने के संकेत भी दिए हैं। मांगने वाले का हुलिया ऐसा हो तो फिर देने वाले को जेब ढीली करनी ही पड़ती है। डिमांड स्पेशल नहीं होती, जो खुशी खुशी जितना दे दे ये मडमैन उससे उतना ही लेता है। नमक तेल भर जब पैसे मिल जाते हैं तो मडमैन निकल पड़ता है सब्जी मार के। हर एक दुकान पर जाता है, सब्जी लेता है, किलो 2 किलो नहीं, पाव भर या 100 ग्राम भी नहीं, जो जितना दे दे उतना ही नहीं। दुकानदार बिजी हो तो मडमैन खुद भी उठा लेता है अपने हिसाब से कुछ सब्जियां। सब्जियों से दोना भर जाता है तो फिर मडमैन निकल पड़ता है फिश मार्केट की ओर। यहाँ भी हर एक दुकान पर पहुँचता है ये, लेकिन इस बार मामला जरा बदल जाता है। मडमैन को मछलियाँ बहुत भाती हैं, लिहाजा वो अपने हिसाब से मछलियाँ लेता है। कोई छोटी देता है तो फटाक से बदल लेता है, पसंद ना आए तो फट से बदल लेता है, और जो ना दे उसे अपने अंदाज में देने को मजबूर कर देता है। मडमैन की ये तस्वीरें त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से आई हैं, जहां अलग अलग आवाज निकालने में माहिर शंकर डे नाम का यह शख्स अक्सर अपने शरीर पर गीली मिट्टी लपेट कर बाजार पहुंच जाता है, अपनी आवाज से लोगों का दिल बहलाने, अपने और अपने परिवार के लिए रोटी का इंतजाम करने। वैसे शंकर डे की एक और दलील है कि मिट्टी लगाने से कोरोना वायरस भी पास नहीं फटकता। लगाता हूँ वायरस सामने ना आए, फिर कुछ पैसा मिल जाए, उसीलिए मिट्टी लगाता हूँ। मिट्टी तो आज से नहीं लगाऊं, बहुत दिन से मिट्टी लगाऊं। शंकर डे की इस कलाकारी और मांगने के इस अनोखे तरीके की वजह से यहाँ के लोग इसे मडमैन के नाम से जानते पहचानते हैं। वैसे शंकर डे का कहना है कि मिट्टी उसके लिए जीवन जैसी है, ना लगाए तो ऐसा लगता है जैसे सांस ही नहीं आ रही है। कि मैं भी अगर एक बार मिट्टी नहीं लगाए ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सो नहीं लगा रहा हूँ, मेरे को क्या हो जाता है, मिट्टी ऐसा हो गया मेरे शरीर को। मिट्टी लगाने से मेरे को मेरा जो शरीर है वो सुस्त होता है। और चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। चीन के हुबे प्रांत में एक रिहायशी इलाके में बिछी गैस की एक पाइपलाइन में ऐसा धमाका हुआ कि 25 लोगों की मौत हो गई और 130 से ज्यादा अस्पताल पहुंच गए। ये विस्फोट सुबह 9:30 बजे के करीब हुआ, इसलिए कई लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वो नींद में ही मौत की नींद सो गए। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी वजह से पूरा इलाका तबाह नजर आया। जो 2 मंजिला इमारत हादसे का शिकार हुई, उसका मलबा चारों तरफ जमीन पर बिखरा दिखा। इतना ही नहीं, उसकी छत तो पूरी की पूरी उड़ गई और जिन ईंटों को जोड़ जोड़ कर इमारत खड़ी की गई थी वो ईंटें अलग थलग पड़ी थी। हादसे के वक्त इलाके में सब्जी मंडी लगी थी, लेकिन विस्फोट के बाद ना दुकानदार बचे न खरीदार और हरी भरी सब्जियां यूं ही सड़ती नजर आईं। हालांकि ये तो हादसे के तांडव की महज एक तस्वीर थी। रोंगटे खड़े तब हुए जब आसमान से वीडियो बनाया गया। इतना भयानक ब्लास्ट कि 2000 बचाव कर्मियों को मोर्चे पर लगाया गया। वो मलबे में दबे लोगों की तलाश में कमर तोड़ मेहनत करते नजर आए। उनकी कोशिश रंग भी लाई और उन्होंने कई लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक छोटे जहाज पर लगी आग की चपेट में आने से 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये हादसा नदी किनारे खड़े इस जहाज में तेल भरने के दौरान हुआ, जिसमें एक जोरदार धमाके के बाद भीषण आग लग गई थी। पलक झपकते ही पूरा जहाज आग का गोला बन गया, जिसके बाद वहां मौजूद दमकल विभाग के लोगों ने तुरंत आग के इन खतरनाक लपटों पर पानी की बौछार शुरू कर दी। आग से निकलने वाले काले धुएं ने आसपास के पूरे इलाके को अपने अंदर ढक लिया। इस दौरान उस जहाज पर कई धमाके हुए, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। कुछ ही मिनटों में आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि उसने नदी के किनारे बनी हुई कई झुग्गियां भी जला दी, जिसके बाद वहां के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। पूरे इलाके में सायरन की आवाज गूंजने लगी। वहां ऐसा धुआं छाया कि कुछ भी साफ देख पाना तक मुश्किल हो गया। बताया गया है कि इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड को कई घंटे लग गए।